तो लगभग 2 दशक के बाद ऐसा पहली बार मौका आया है। 2 दशक से ज्यादा समय गुजर गया जब गैर गांधी परिवार, नेहरू परिवार का कोई सदस्य जो कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता है, उसको कांग्रेस की कमान दी जाएगी। सीधे रुख करेंगे विपिन का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, 319 डेलीगेट्स झारखंड से थे जिन्हें वोटिंग करनी थी, वोटिंग संपन्न हो गई। कैसा उत्साह देखने को मिला, क्या परसेंटेज आए हैं? जी देखिए सारी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए जो समय निर्धारित किया गया था उसके तहत सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मताधिकार का प्रयोग जो डेलीगेट्स थे वो कर सकते थे। झारखंड में कुल 319 लोगों को जो प्रदेश डेलीगेट बनाया गया तो उनको ये अधिकार प्राप्त था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट कर सकेंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है कि 319 में से 292 वोट जो झारखंड कांग्रेस का मुख्यालय है कांग्रेस भवन, वहां पर पोल किया गया है। इसके अलावा झारखंड से जो 5 डेलीगेट जिन्हों की चुनाव कार्य या दूसरी वजह से राज्य से बाहर रहना पड़ा था, ऐसे 5 लोगों ने बाहर वोट कास्ट किया, जिसके तहत दिल्ली में अगर बात करें तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव है झारखंड से है प्रणव झा, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। इसके अलावा जयशंकर पाठक जी ने कि चुनाव कराने की जवाबदेही सांगठनिक रूप से उत्तराखंड में दी गई थी, तो उन्होंने तो कुल 319 में से 297 लोगों ने झारखंड से वोट कास्ट किया, यानी कि 90% से ज्यादा का आंकड़ा झारखंड में इस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज के तौर पर देखने को मिल रहा है। कमोबेश जो फीडबैक मिल रहा है, ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संभवतः इस दावेदारी में मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा जो है वो भारी है। सारी चुनाव की प्रक्रिया लगभग संपन्न होने को है। बैलेट बॉक्स कल दिल्ली ले जाए जाएंगे, जहां परसों एआईसीसी हेडक्वार्टर में वोटों की गिनती की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के कुछ नेता भी मौजूद है। सारिफ, हम उन दोनों नेताओं से जुड़ेंगे और जानेंगे ये वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। राकेश जी, चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई? जी बिल्कुल, चुनाव की प्रक्रिया अब लगभग संपन्न होने के कगार पे है, क्योंकि 4 बजे तक ही हम लोगों का वोटिंग था और 4 से ऊपर हो गया है। मतपेटी भी जो है अब सील हो चुकी है और मतपेटी सील होने के बाद जो है वो आज दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएगी। तो राज्य के जो 319 डेलीगेट थे उसमें अधिकांशतः मतलब 94% के लगभग में डेलीगेट्स ने आकर के अपना मत का प्रयोग किया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने में। स्वाभाविक तौर पे ये गर्व की बात है कि पार्टी में जो राज्य के डेलीगेट्स हैं वो अपना मत का प्रयोग करके कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे तमाम लोगों में एक नई उत्साह का संचार भी है। तो उत्साह है। सारिफ, हमारे साथ और कुछ नेता हैं। कुमार, आज आप एनएसयूआई निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस में आपने वोट पाकर पद हासिल किया। ये ऐसा मौका पहली बार और लंबे समय के बाद कांग्रेस जनों को मिला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट कास्ट करें। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा जब मैं वोट डालने गया। कितनी बड़ी देश की सबसे पुरानी पार्टी, और देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती कि हम लोग कैसे अपना कार्यकर्ता वोट कर कर राष्ट्रीय को चुन रहा है। तो मेरे लिए बहुत एक अच्छा मौका था, एक सुखद पल था। और मैं बताना चाहूँगा ही लोकतांत्रिक जो खूबसूरती है लोकतंत्र की, और पार्टी जिस तरीके से हमारे चल रही, मुझे लगता है कि आपको कार्यकर्ताओं के मत से जो चुन कर आएंगे वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता चाहते हैं, उनको नेता मानते हैं, जो भी चुन कर आएंगे। आप देखेंगे कि माननीय थरूर साहब और खड़गे साहब यहाँ पर दोनों काफ़ी पुराने और मंजे हुए नेता हैं, बहुत लंबा अनुभव रहा है। तो मुझे लगता है कि होशो हवास में सोच समझ के साथ इस देश के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर मतदान किया। जो भी चुन कर आएंगे पार्टी को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो सारिफ, ये जो बातें सामने आई और हम कोशिश करते सारिफ, यहाँ पर झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं। देखिए कुछ चुनाव के बारे में ही मंत्री जी कह रहे हैं। साम है और जो सकारात्मक पहल हमारे कार्यकर्ता डेलीगेट्स, आपने देखा कि आउट ऑफ 319 वोट्स में 294 वोट यहाँ पड़े और विद परमिशन अकॉर्डिंग टू इलेक्टोरल रूल्स ऑफ कांग्रेस पार्टी 4 लोगों ने जो यहाँ के डेलीगेट थे उन्होंने दिल्ली में वोट दिया। तो टोटल 298 का भी आंकड़ा दिया गया है 319 में से। तो काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। सुदूर क्षेत्रों से कार्यकर्ता जी को डेलीगेट बनाया गया है, उन्होंने आके बड़ी उत्साह से वोटिंग किया। कहा कि ऐसा सिस्टम जो आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी में लाया है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्साह का संचार करेगा
और जिस तरह संगठन सभी राज्य के मुख्यालयों में इस तरह की कवायद और उत्साह को पूरे भारत में देखा गया, और एक तरफ संगठन की ये कवायद और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर की यात्रा, जो अभी हजारों किलोमीटर को पार करके आगे बढ़ चुकी है, जिसमें लाखों लोग उनके साथ सड़क पर हैं, करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये इंगित कर रहा है कि हमारे शुभ के दिन आने वाले हैं, संघर्ष के परिणाम निकलने वाले हैं। और कार्यकर्ताओं में धीरे धीरे लोगों को लगता था कि इतना प्रोग्राम हो रहा है, इतनी कवायद हो रही है, मेंबरशिप बनाओ, वोटर बनाओ, डेलीगेट बनाओ, लेकिन आज उनको लगा कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड था। एटलीस्ट हमें कुछ पावर दिया गया, हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए। तो ये जो कवायद और नेता सड़क पर है और संगठन इस तरह का कवायद कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन एक शुभ संकेत है कि हमारे पुराने दिन आने वाले हैं। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग जब तक इस देश की जनता को, राज्य की जनता को उस माहौल में फिर से ना ले आए, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। तो शारिफ, ये थे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जिन्होंने कहा कि अच्छे दिन कांग्रेस के आने वाले हैं। सांगठनिक दृष्टिकोण से चुनाव आज काफी महत्वपूर्ण था और चुनाव के बाद परसों जो मतगणना है उसकी प्रक्रिया दिल्ली में पूरी की जाएगी। कमोबेश लगभग सभी कांग्रेसी जानते हैं कि परिणाम क्या आने वाला है, लेकिन नए सिरे से एक बार फिर से कांग्रेस परसों के दिन से नई शुरुआत करेगी अपने मिशन 2024 के लक्ष्य को लेकर, जिसके लिए आज वोटिंग की प्रक्रिया नए अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पूरी कर ली गई है। शारिफ, जाहिर तौर पर विपिन, परसों जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन से एक नई शुरुआत कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी कार्यकर्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया विपिन, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।